नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोफेसी ऑफ जनरल इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस। सेंटेंसेस होता क्या है, वाक्य क्या होता है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब बहुत सारे शब्दों को मिलकर जो बनता है उसे हम सेंटेंस कह देते हैं, ठीक है। या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड हम उसे सेंटेंस कह देते हैं। इस ग्रुप ऑफ वर्ड हम उसे सेंटेंस कह देते हैं, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। जो हमारा एक सेंटेंस होता है, ए सेंटेंस जो हमारा सेंटेंस होता है इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है विच हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक, जिसके पास तीन कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तीन कैरेक्टरिस्टिक मतलब कौन कौन सी होनी चाहिए? पहला कैरेक्टरिस्टिक, इट डिस्क्राइब द कंप्लीट थॉट। सेंटेंस उसे ही कहा जाएगा जो कि डिस्क्राइब कर रहा हो एक कंप्लीट थॉट को। इट डिस्क्राइब द कंप्लीट थॉट, उसे डिस्क्राइब करना चाहिए कंप्लीट थॉट, पूरा का पूरा थॉट, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर सब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट होना चाहिए मतलब कोई व्यक्ति होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब, एक वर्ब मतलब उसके अंदर एक वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब तीसरी बात क्या आ जाती है? तीसरा मैंने क्या बोला? तीसरा मतलब एवरी सेंटेंस हैव अ डिफरेंट मीनिंग। हर एक सेंटेंस का अलग मीनिंग होना चाहिए। अगर उसके पास तीन कैटेगरी, ये तीन चीजें हैं। पहला, इट डिस्क्राइब द कंप्लीट थॉट, इट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, और उसका अलग मीनिंग है, तो नॉन एज सेंटेंस मुझे सेंटेंस कहेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं? तो जो सेंटेंस के टाइप होते हैं, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, एक हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है और फिर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। तो मैं आपको डिस्क्लेम करता हूँ कि कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं। तो डिक्लेमेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? डिक्लेमेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं, आप दो सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं विच गिव इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं। तो मैंने सिंपल सा बोला, आर दो सेंटेंसेस इन विच वी गिव डिक्लेरेशन और इंफॉर्मेशन, सच एज ए डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। जो कुत्ता होता है वो आदमी का सच्चा दोस्त होता है। तो मैंने क्या बोला कि एक डिक्लेरेशन दे दिया मैंने, ठीक है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, मैंने एक डिक्लेयर कर दिया कि भैया वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो ये डिक्लेरेटिव हो गया हमारा। अब इंपेरेटिव क्या होता है या इंटेरोगेटिव? सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंटेरोगेटिव कौन सा होता है? इंट्रोगेशन आपने सुना है, जैसे कि आप पुलिस इंट्रोगेशन करते हैं, वैसे इंटेरोगेटिव होता है आस्किंग क्वेश्चन। दो सेंटेंसेस विच आर आस्किंग क्वेश्चन नॉन एज इंटेरोगेटिव, ठीक है। वो सेंटेंसेस जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। वो आर यू, तुम कौन हो? वेयर इज माई बुक, कहाँ पर है मेरी बुक? तो ये सारी चीजें हो गई इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आ गई। अब इसके डिस्कस करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर कमांड दी जाती है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसके अंदर कमांड दी जा रही होती है, ठीक है। अब कमांड किस तरह की होती है? अगर कमांड फोर्सफुली दी जा रही है तो सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, और अगर वो नॉर्मली क्वेश्चन है तो पीरियड का साइन आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पूछा पुट द की इन द ड्रॉवर, तो मैंने एक नॉर्मल कमांड है तो डॉट पीरियड आ गया। वेट फॉर मी, मतलब अब मैंने फोर्सफुली बोला कि मेरे लिए रुको, तो वेट फॉर मी लिखेंगे और एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस इन विच वी गिव कमांड। उसके बाद आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा देते हैं। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड फीलिंग, जिसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग दिखा रहे होते हैं। जैसे कि हम हैप्पी हैं, सरप्राइज हैं, एंग्री है। हैप्पी, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, मैं खुश हूँ तभी तो मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, मतलब ये मेरी हैप्पी खुशी को जाहिर कर रहा है। दूसरा, सरप्राइज हूँ मैं, दैट इज अ बिग बनाना, ठीक। सरप्राइज हो गया कि यार कितना बड़ा केला है, दैट इज अ बिग बनाना। और एंग्री, हाउ डे टू टच मी। जितने भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी का मतलब इधर लाइन और डॉट, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ होते हैं और जब वो खत्म होते हैं तो लाइन और डॉट लग जाते हैं। तो मैंने आपको बताया सेंटेंसेस क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड नॉन एज सेंटेंसेस। सेंटेंस कहते हैं इट हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक, इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। पहला, कंप्लीटली बोलिए एक सेकंड, कंप्लीट थॉट प्रेजेंट करना चाहिए इसका। इट शुड गिव कंप्लीट थॉट, इसे कंप्लीट थॉट देना चाहिए। और दूसरा, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तीसरा, एवरी सेंटेंस हैव डिफरेंट मीनिंग, हर एक सेंटेंस का अलग मीनिंग होना चाहिए। फिर टाइप ऑफ सेंटेंसेस होता है डिक्लेरेटिव, जो कि डिक्लेरेशन दे रहा होगा। इंपेरेटिव, जो कि आपसे करने में जो आपको कमांड दे रहा होगा। इंटरोगेटिव, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा। और एक्सक्लेमेटरी, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, हैप्पी हो, एंग्री हो, ठीक है, ये आ रहा होगा, नॉन एज सेंटेंसेस। तो मैंने सेंटेंसेस को पूरा डिटेल में बता दिया, ये इतना ही था। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको यही सेंटेंसेस के बारे में लिखना है।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।